आज से ठीक 1 साल पहले मेरे को ये लगता था कि मैं अगली हूँ, मेरी हाइट कम है, इसकी वजह से मेरे को कोई लड़की नहीं पसंद करती, मेरे से कोई लड़की बात नहीं करना चाहती थी। क्योंकि उस टाइम पे इंटरनेट पे ये बोला जाता था कि लड़कियों को सिर्फ 6 फीट 1 इंच वाले लड़के, 6'2" के लड़के ही पसंद है। सो लाइक फिर मैंने मान लिया कि भाई ठीक है भाई, मेरी हाइट कम है, इसकी वजह से मेरे को कोई लड़की पसंद नहीं करती है। लड़की, मैं इतना ज़्यादा अगली हूँ कि लड़की छोड़ो, मेरे से कोई लड़का भी बात नहीं करना चाहता। पूरी तरीके से मैं डिप्रेस्ड हो चुका था। मेरे को पता नहीं मेरी लाइफ में क्या, मैं आज भी याद करता हूँ तो बहुत ज़्यादा हॉरिफाइंग लगता है वो सोच के कि भाई 1 साल पहले मैं कैसा था। मेरी फटती थी, लड़कों से बात करने में मेरी फटती थी। मैं इतना ज़्यादा सोशल स्किल्स में पीछे था। मेरे से लड़की कोई सामने मेरे आ जाती थी, मैं देख के मेरी फट जाती थी भाई। कि भाई उस टाइम पे मैंने मान लिया था कि मैं इतना ज़्यादा अगली हूँ, मैं इतना ज़्यादा शॉर्ट हूँ, मैं इतना ज़्यादा अगली हूँ, मैं इतना ज़्यादा खराब दिखता हूँ, मेरी हाइट इतनी कम है कि मेरे को लड़की छोड़ो लड़का भी पसंद नहीं करता, तो लड़की तो दूर की बात है। मैं पूरे दिन डिप्रेस्ड रहता था, पूरे दिन घर में पड़ा रहता था, पूरे दिन बेड पे बैठा रहता था। फिर मेरे को मेरे घर वाले बोलने लग गए कि तू क्या लड़कियों की तरह घर में बैठा रहता है, दोस्तों के साथ घूम फिर, दोस्ती माना दोस्ती कर सबके साथ। वो मेरे को घर वाले भी ताने देने लगे कि भाई तू घर में क्या बैठा रहता है, एज अ मैन यू डोंट, तुम्हें घर पे बैठना शोभा नहीं देता है। घर वाले भी ताने देने लगे। मैं और ज़्यादा डिप्रेस्ड होने लगा। मेरे को समझ में नहीं आ रहा था मेरी ज़िंदगी में क्या हो रहा था। क्योंकि लॉकडाउन लग चुका था 2019 में, तो मेरे को ना बहुत गंदी आदत लग चुकी थी। क्योंकि लॉकडाउन में तुम्हें घर से बाहर निकलने को मिलता नहीं था, तो लाइक मेरे को इतनी ज़्यादा गंदी आदत लग चुकी थी ना। मैं भाई आज भी बता रहा हूँ, मैं 3-3 4-4 दिनों तक मेरे घर से बाहर नहीं निकलता था, घर में बैठा रहता था। मेरे को घर वाले पे ताने देते थे, पूरे दिन डिप्रेस रहता था मैं। लोगों को समझ में नहीं आ रहा था मेरे साथ क्या हो रहा है। इतना ज़्यादा हॉरिफाइंग फेस था मेरी लाइफ का वो। फिर मेरे को एक यूट्यूब की वीडियो रिकमेंड होती है, हाउ टू इंक्रीज योर सोशल स्किल्स बाई चैट टैग। हाँ, तुमने सही सुना, वही चैट टैग जो लुक्स मैक्सिंग के कंटेंट बनाता है, वही चैट टैग जिसको तुम बहुत ज्यादा हेट करते हो, वही चैट टैग जो ब्लैक पिल के ऊपर वीडियो बनाता है। मेरे को उसकी वीडियो रिकमेंड होती है, हाउ टू इंक्रीज योर सोशल स्किल्स। तो मैंने उसकी वीडियोस देख, जितनी भी उसकी वीडियोस थी मैंने सारी देख डाली। लाइक उसकी सोशल स्किल्स के ऊपर 21 या 22 कुछ वीडियोस थी, मैंने सारी देख डाली, A to Z मैंने देखी। मैंने जितने भी उसने पॉइंट्स बताए मैंने सारे नोट डाउन किए कि दोस्ती कैसे करनी है, लड़कियों से बात कैसे करनी है, ये सब मैंने नोट डाउन किया, सब बुक में लिखा, सब कुछ मैंने अपनी बुक में लिखा, सारे पॉइंट्स मैंने अपनी बुक में लिखे। फिर जो उसने मेरे को बुक्स में जो पॉइंट्स मैंने लिखे, फिर मैं उसको धीरे धीरे उसको एग्जीक्यूट करने लगा, अपनी रियल लाइफ में उसको करने लगा। तो मैंने सोचा कि ठीक है भाई, मेरे लुक्स ऐसे, मैं अगली हूँ, मैं शॉर्ट हूँ, जो मेरे जेनेटिक्स है मैं कुछ भी नहीं कर सकता, वो मेरे जेनेटिक्स है, मैं उसको कुछ नहीं कर सकता, वो मेरे हाथ में नहीं है। तो मैंने ये सोचा कि ठीक है भाई, जो चीज़ मेरे हाथ में नहीं है, जैसे मेरे लुक्स हो गए, मेरी हाइट हो गई, ठीक है, मैं अब इसका तो मैं कुछ नहीं कर सकता, तो मैं सोशल स्किल्स जो मेरे हाथ में है मैं उसको इम्प्रूव कर सकता हूँ। मैं लाइक दोस्तों से बात कर सकता हूँ, मैं दोस्तियाँ बढ़ा सकता हूँ, मैं कॉन्टेक्ट्स अच्छे कर सकता हूँ, मैं लड़की के साथ बात कर सकता हूँ। तो क्यों, मैंने सोचा कि ठीक है कोई ना, मैं इस पर ट्राई करता हूँ, मैंने सोशल स्किल्स बढ़ाता हूँ। सोशल स्किल्स पे बहुत ज़्यादा मेहनत की, बहुत ज़्यादा वर्क किया। मैं अपने रोज़ सोशल स्किल्स पे वर्क करता था। कॉलेज में जो भी मेरे सामने आता था मैं उससे, कॉलेज में हर एक से मैं बात करता था, सामने से जाके हाथ मिलाता था, नाम उनके पूछता था, एवरीथिंग, मैं सब कुछ सबसे बात करता था। मैं हर एक, मेरी सोशल स्किल्स बहुत ज़्यादा इंप्रूव हो गई। और मेरी सोशल स्किल्स इतनी ज़्यादा इंप्रूव हो गई कि तुम देख सकते हो, कैमरा में बोल रहा हूँ बिना डरे, जो भी मेरे दिल में बात है वो अपने मुंह से, जबान से निकाल रहा हूँ बिना डरे, बिना हेजिटेट हुए। मैं इतना ज़्यादा क्लियर हो चुका, मेरी इतनी ज़्यादा सोशल स्किल्स बढ़ चुकी है कि मैं कैमरा के आगे सामने एकदम आराम से बोल सकता हूँ, क्योंकि मेरी सोशल स्किल्स की इतनी अच्छी है। मैंने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा वर्क किया है। तो भाई देखो, मेरी बात ध्यान से समझो, अपने दिमाग में ये बात डाल लो कि तुम भाई कोई शाहरुख खान नहीं हो, तुम कोई बड़े सेलिब्रिटी नहीं हो जो सामने से लोग आएंगे तुमसे बात करने के लिए, और तुम कोई एकदम ही एक्सट्रीमली रिच नहीं हो जो तुम्हारे सामने से लोग तुमसे बात करने आए। यू आर अ वेरी कॉमन मैन। वो तुम्हारे दिमाग में तुमने अपने आप को बहुत ज़्यादा हाइप किया, बहुत ज़्यादा बड़ा समझा। सो तुम उतने बड़े नहीं हो, तुम बिल्कुल भी नहीं, तुम जीरो हो। सो लाइक तुम्हारे साथ कोई क्यों बात करना चाहेगा, मेरे को बताओ, तुम हो कौन, मुझे बस इतना बताओ, तुम्हारे एग्जिस्टेंस क्या है इस वर्ल्ड में, कुछ भी नहीं है ना, तुम कोई अंबानी तो हो नहीं, तो ऑब्वियसली तुम्हारे साथ कोई सामने से बात करने नहीं आएगा, तो तुम्हें इनिशिएटर बनना पड़ेगा, तुम्हें सामने से बात करनी पड़ेगी, तुम सामने से हाथ मिलाओ। जो तुम्हारे हाथ में जो चीज़ नहीं है ना, उस पर ज़्यादा सोचो मत, जो तुम्हारे हाथ में चीज़ है, जैसे सोशल स्किल्स हो गया, उस पर वर्क करो। अगर उस टाइम पे मैंने ये सोच लिया होता कि भाई ये सब चीज़ें मेरे लिए नहीं बनी हुई है, ये सब कुछ जेनेटिक है, तो यार मैं आज यहाँ पे नहीं होता। सो ऑब्वियसली यार, जो चीज़ हाथ में नहीं है, प्लीज़ 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 उसको छोड़ दो। तुम्हारा हार्ट टूट चुका है, तुम्हारा हार्ट कट गया है, सोच के फ़ायदा नहीं है भाई। आगे बढ़ो अपनी लाइफ में, बहुत सारी चीज़ें हैं और भी, वो करो। जो हाथ में नहीं उसको छोड़ो, जो हाथ में है, जैसे मेरे लिए सोशल स्किल्स था, मैंने उस पर वर्क किया। सो जो हाथ में है उसको करो, जो हाथ में नहीं है प्लीज़ उसको छोड़ दो।
हम्बल रिक्वेस्ट है। थैंक यू, आज मैं बहुत ज़्यादा थैंक यू बोलना चाहता हूँ चैटटेक को, क्योंकि अगर मैंने उसकी वीडियो नहीं देखी होती तो मेरी इतनी अच्छी लाइफ और सोशल स्किल्स बिल्कुल भी नहीं होती। सो थैंक यू चैटटेक, तुमने भाई मेरी लाइफ चेंज की है।